हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग हेरॉन्स फार्मूला के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, इसलिए मैंने हेडिंग दे दिया है कि सम एप्लीकेशंस ऑफ हेरॉन्स फार्मूला। देखिए, हेरॉन्स फार्मूला के एप्लीकेशन का यूज हम लोग किस तरह से आगे एक्सरसाइज में करने वाले हैं, चलिए इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कह देगा कि क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना जी, आपका कोई क्वाड्रिलेटर दे देगा, ठीक है, कुछ इस तरह का मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रिलेटर दे दिया और अब कह दे कि इसके ऑल साइड्स और एक डायगोनल दिया हुआ है, इसके सभी साइड्स दिए हैं और एक डायगोनल हमारे पास गिवन है। मान लेते हैं क्वाड्रिलेटर का नाम ए बी सी डी और यहाँ पे हमारे पास सपोज कर लीजिए ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है, ए डी दिया है और ए सी दिया है। ये ऑल साइड्स और इसके एक डायगोनल दिया है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, हेरॉन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि एरिया पहले निकाल लेंगे ट्रायंगल ए बी सी का, क्योंकि तीनों साइड दिए होंगे इस ट्रायंगल का, इसका एरिया आप निकाल सकते हैं ना। समझ रहे हैं बात को, ये तीन साइड दिए होंगे ट्रायंगल के तो उसका एरिया निकाल सकते हैं। फिर उसी तरह से इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, और दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के जब ऐड कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी हमें मिल जाएगा। तो ये हेरॉन्स फार्मूला के कारण ही नहीं हम लोग इसका एरिया निकाल पा रहे। अगर मैं कहता कि इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकाले डायरेक्ट तो आप नहीं निकाल पाते। तो आपने क्या किया कि दो अलग अलग ट्रायंगलों का पहले एरिया निकाले और दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ से हमें उस क्वाड्रिलेटर का एरिया मिल गया, ठीक है। कभी कभी क्या कर देगा कि कुछ ऐसा इस तरह का क्वाड्रिलेटर दे देगा। देखिए मैं यहाँ पे शेप आपको दिखाता हूँ, ये क्वाड्रिलेटर इस तरह का भी दे सकता है, ठीक है। ये आपका एक क्वाड्रिलेटर हो गया, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर, सपोज कर लीजिए ए बी सी डी, और इसमें ये दिखा दे कि एक एंगल ये 90 है और इसमें कह दे कि इसमें चारों साइड्स दिया है और कुछ नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए ये दिया है कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए आपका दिया है 3 मीटर, ये आपका 4 मीटर, ये आपका 8 दिया है और ये आपका 7 मीटर दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना जी। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले अगर इस ट्रायंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम लोग ए बी डी की बात करें तो इसका एरिया निकालना आसान होगा, 1/2 बेस ए बी और एल्टीट्यूड ए डी कर देंगे तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा। इसका तो बेस इंटू हाइट पे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो आसानी से बन जाएगा इसका एरिया। अब इस ट्रायंगल के लिए निकालने के लिए आपके पास दो ही साइड दिया है, तीसरा साइड हमें नहीं पता है, तो तीसरे साइड के लिए आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल के तीसरा साइड जो है इस क्वाड्रिलेटर का डायगोनल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस। तो इस बीडी को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे, रूट ऑफ ए बी स्क्वायर और प्लस में ए डी स्क्वायर। तो ये निकालेंगे तो सपोज यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट और 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 मीटर। तो जब ये 5 मीटर आ जाएगा तब आसानी से इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी निकाल सकते हैं, और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो पूरे इस क्वाड्रिलेटर का एरिया हो जाएगा। तो इसमें भी देख रहे हैं कि हम लोग हेरॉन्स फार्मूले का ही यूज करके ये सब कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसको भी ये क्या कहेंगे कि इसमें एप्लीकेशन हेरॉन्स फार्मूला का नहीं हुआ है, इसलिए ये भी आगे इसी टॉपिक में कि एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फार्मूला, है ना जी। जैसे कई बार क्या करेगा कि आपको एक पैरेललोग्राम दे देगा, पैरेललोग्राम के दो साइड्स दे दे और एक डायगोनल कोई भी दे दे। तो आप इस कंडीशन में जानते हैं, अगर मान लीजिए ए बी सी डी आपके पास पैरेललोग्राम है, इसमें ए बी और बी सी और ये डायगोनल ए सी दे दे, तो आप आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल सकते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए या कोई भी एक ट्रायंगल इसमें इसके डायगोनल से डिवाइड होने वाला कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसी का डबल कर देंगे ना, तो इस पूरे इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं ज्योमेट्री में कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं, कोई भी डायगोनल आप ड्रॉ करते हैं तो उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब इसका डबल कर देंगे, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा इसलिए इसी का डबल कर देंगे तो पूरे का एरिया हो जाएगा, ऐसे भी आप कह सकते हैं। सेम उसी तरह से अगर आपके पास रोम्बस दिया हो, ठीक है ना जी, तो रोम्बस दिया हो और उसके पास आपके पास सिर्फ उसके यहाँ पे कह दें कि इसके आपके पास सिर्फ डायगोनल्स दिए हैं, ठीक है, सिर्फ डायगोनल्स दिए हैं, तो डायगोनल्स के अकॉर्डिंग आप एक फॉर्मूला जानते हैं 1/2 d1 इंटू d2, तो उसका एरिया निकाल सकते हैं, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 कर देंगे तो। लेकिन अगर आपको कह दे कि हेरॉन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग ही निकालना है तो आप करोगे क्या कि हम लोग जानते हैं कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि AC आपके पास 8 है और BD आपके पास 6 है, तो ये वाला आधा इसका 4 हो जाएगा, 4 मीटर, ये हो जाएगा 3 मीटर, क्योंकि देखो ये पूरा आपका कितना था 8, तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना था 6, तो ये 3 हो गया।
तो अब इस ट्रायंगल AOB में चलो, ट्रायंगल AOB में अगर आप AB निकालना चाहो तो वो रूट अंडर किसके, OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर के हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल जो होते हैं इसके एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए ये यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा। यहाँ देखो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर आ जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर यानी कि 5 मीटर आ जाएगा, तो साइड 5 मीटर आ गया। तो ये टोटल आपका AC 8 दिया था और ऑल साइड इक्वल होता है AB 5, तो इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकल जाएगा ABC का, दो साइड 5 है और एक तीसरा साइड 8 है, तो यहां से हम लोग इसका एरिया निकाल कर डबल कर देंगे तो हो जाएगा। या अगर डायगोनल दिए हो तो हम लोग उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 D1 इंटू D2, है ना जी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास कोई ट्रापीजियम दे देगा, ठीक है ना जी, कभी ट्रापीजियम दे देगा, ऐसे ट्रापीजियम दे देगा, ठीक है, ABCD, और इसके पैरेलल साइड और नॉन पैरेलल साइड भी दे देगा। सपोज कर लीजिए ये आपके पास दे दिया, आपके पास मान लीजिए 25 सेंटीमीटर, ये आपके पास 11 सेंटीमीटर, ये आपका 14 सेंटीमीटर, ये वाला 15 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, अब इसका एरिया निकालने के लिए तो हमें इसमें एल्टीट्यूड पता होना चाहिए, या पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस हमारा काम बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आप कंस्ट्रक्शन कर लेना, यहाँ D से BC के पैरेलल ड्रॉ कर देना, D से BC के पैरेलल यहाँ पे DE ज्वाइन कर दिए, तो ये पैरेलल है ये इसके और ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला पैरेललोग्राम ना हो जाएगा आपका CDEB, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये 11 है तो यहाँ वाला 11 सेंटीमीटर, और 25 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ये 15 है तो ये भी 15, अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो अब इस ट्रायंगल ADE की देखो, इसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो इस ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला से। हम लोग यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं ना जी, हीरोन्स फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। जब इसका एरिया निकल जाएगा तो हम लोग अब क्या कर देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे इसके एरिया के इक्वल। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1/2 बेस AE हो जाएगा और हाइट आपका DF हो जाएगा, इक्वल टू में जो भी एरिया है इसका, ठीक है ना जी, इस ट्रायंगल का जो भी एरिया आए वो यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास जब इसमें देख रहे हैं कि इसका बेस AE हमें पता है, देख लो ये 14 मीटर है और ये DF 14 सेंटीमीटर है और DF नहीं पता है, और इसका एरिया जो भी दिया होगा इसे आप काट देंगे 7 टाइम्स में, ये जाएगा इधर डिवाइड में, तो हमें एल्टीट्यूड नहीं मिल जाएगा जी, दो पैरेलल है ना जी, आप इसको आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं जी। फिर देख लो ये एरिया दिया ही है तो यहाँ से ये DF निकल जाएगा, और जब DF निकल जाएगा तो जब दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा तो क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू में एल्टीट्यूड। तो सम ऑफ पैरेलल से 11 और 25 और DF यहाँ से निकला ही है, उसको रख देंगे तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं कि जितने भी हम लोग अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, चाहे वो रोम्बस है, चाहे पैरेललोग्राम है, चाहे कोई क्वाड्रिलेटर सिंपल कोई क्वाड्रिलेटर दिया हो, है ना, या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका एक एंगल 90 दिया हो, या फिर कोई ट्रेपेजियम दिया हो, उसका एरिया कैसे निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके, वही हम लोग आगे एक्सरसाइज में लिखने वाले हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ गया है सम एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, यानी हीरोन्स फॉर्मूला के ही यूज करके ना हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसलिए हीरोन्स फॉर्मूला के एप्लीकेशन का यूज यहाँ पे हो रहा है ना जी, उसी का यहाँ पे यूज हो रहा है ना जी, एप्लीकेशन उसी का यूज हो रहा है हीरोन्स फॉर्मूला का, इसीलिए इस टॉपिक का ये नाम पड़ गया। तो आगे ध्यान रखना, अभी जितने भी मैंने ये कंसेप्ट आपको बताए सारे कंसेप्ट ध्यान रखोगे तो अगला एक्सरसाइज आपको आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, ठीक है ना जी। ये ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है और यही सब सारे यूज करने हैं। मेन तो हीरोन्स फॉर्मूला है इसके, और इसके अलावा जो भी अपने 7, 8, 9 क्लास में पढ़ा हुआ है, या फिर मैं शुरू में चैप्टर के स्टार्टिंग में जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं, स्क्वायर से रिलेटेड, आपके ट्रायंगल से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड, है ना जी, ट्रापीजियम से रिलेटेड, वो सारे फॉर्मूले भी याद रखने होंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.rd
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।